सर एक एक आपने नोटिस किया होगा कि जो दल एनडीए के साथ में है, क्षेत्रीय दल, जैसे अपना दल हो गया, असम गण परिषद हो गया, या जो शिवसेना है शिंदे गुट वाली, या एनसीपी है जो अजीत पवार ने अलग करके बनाई थी, अब उनकी बीवी उसको लीड कर रही है सुनीता पवार, या उसी तरह के जो छोटे छोटे दल हैं जो एनडीए के साथ हैं वो हैं, लेकिन वो सिर्फ उतने पावरफुल नहीं जितना कभी वो हुआ करते थे। आपको लगता है कि क्या कभी वो अपनी वो जो ताकत थी वो वापस हासिल कर पाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में ये भी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली फर्स्ट ही दिखती है सर। हम शुरू करते हैं जयंत चौधरी से। हाँ, आरएलडी भी थी। तो लोक दल समाजवादी पार्टी का दो भाई थे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी, और चुनाव में ऐसा दिखाया गया कि भाई इन दोनों की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजा माना जाता था अजीत सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह, फिर अजीत सिंह और जयंत सिंह। लेकिन 12 से 17 के बीच में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, उस दंगे ने जाट और मुसलमान के सारे समीकरण को बिगाड़ दिया। तो जब ये अखिलेश यादव के साथ जयंत जी गए तो जाट उनके साथ नहीं गया, और वही बात उनकी समझ में आ गई कि जाट हमारे पिताजी को हरा चुका है और जाट लोकदल को हरा चुका है। यदि हम अखिलेश के साथ लंबे समय तक रहे तो हमारे पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी। उन्होंने तुरंत कोर्स करेक्शन किया और एनडीए में आ गए। एनडीए में आते उनका क्या हुआ, जाट उनके बराबरी पे खड़ा हो गया, उनको पद भी मिल गया, राज्य में भी उनको सत्ता में सहभागिता मिला और केंद्र में भी सत्ता में सहभागिता मिला, और साथ ही अब उनको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनका खाता खुलेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे उनकी पार्टी भी जीतेगी। अब यूपी में ही अपना दल में आ जाइए, तो अनुप्रिया पटेल क्या उस हैसियत की नेता हैं कि वो अपने दम पे चुनाव जीत सकती हैं? आप याद करिए 2022 के चुनाव के ठीक पहले अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि अपना दल अलग हो जाएगा, अपना दल अलग चुनाव लड़ेगा। क्यों? उनको सीट बढ़ाना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आप अलग हो जाएंगी, आप अलग से चुनाव लड़ेंगी तो आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाद में सब मिल के लड़े, जो सीटें उनको दी गई उस सीटों पे वो लड़े, उनको जितवाया गया, उनके विधायक भी बनाया गया, फिर एमएलसी बना के उनके पति को मंत्री बनाया गया, वो केंद्र में मंत्री बनी। लेकिन अब उनके सामने एक नया खतरा पैदा हो गया। उनके सामने नया खतरा पैदा हो गया है उनकी बहन पल्लवी पटेल। बाबा अब उनके सिर पे हाथ रख दिए। तो यदि अनुप्रिया पटेल थोड़ा भी इधर उधर करेंगी तो पल्लवी पटेल को वो आगे कर देंगे। तो अनुप्रिया पटेल के पास भी कोई रास्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने, क्योंकि मिर्ज़ापुर सीट पे वो अपने नाम से नहीं जीतती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जीतती हैं, अपना दल के कारण नहीं। सोनेलाल के नाम पे जितना राजनीति करनी थी तो माँ बेटी दोनों कर चुके हैं, अब नहीं करना। अब नहीं। फिर अब आप आ जाइए, एनसीपी की बात आप कर रहे, तो एनसीपी में एक टाइम था कि जब शरद पवार जी की तूती बोलती थी, लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि शरद पवार जी ऊपर की पॉलिटिक्स में चले गए तो नीचे के जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वो अजीत पवार जी के हाथ में चली गई। तो अजीत पवार जी ने संगठन संभाला, अजीत पवार जी ने विधायकों को संभाला, तो पकड़ अजीत पवार की ज़्यादा हो गई। तो सेंटर की पॉलिटिक्स तो शरद पवार जी कर रहे थे, लेकिन स्टेट की पॉलिटिक्स धीरे धीरे उनके हाथ से जाती रही। उन्होंने बेटी को जरूर स्टेट पॉलिटिक्स में डालने का प्रयास किया, लेकिन बेटी उतनी बेहतर मुझे लगता है नहीं थी कि जिसकी वजह से वो स्टेट पॉलिटिक्स को अपने हाथ में ले सके। तो पूरी एनसीपी अजीत पवार के हाथ से हैंडल होने लगी, तो टूटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आप आ जाइए बिहार में, चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा, रामविलास पासवान जी जब थे तो रामविलास पासवान जी सेंटर के पॉलिटिक्स करते थे और उनके भाई रामचंद्र पासवान पूरा संगठन का काम देखते थे। तो दोनों की जुगलबंदी थी। तो परिवार के लोगों को और पार्टी के लोगों को और पासवान बोर्ड को समेट के रामचंद्र पासवान चलते थे, और ऊपर की पूरी पॉलिटिक्स और इनको कैसे लाभान्वित करना है ये रामविलास पासवान जी चिंता करते थे। रामचंद्र पासवान जी पहले ख़त्म हुए, उसके बाद संगठन आ गया पशुपतिनाथ पारस जी के हाथ में, फिर रामविलास पासवान जी खत्म हो गए, तो अब फिर चाचा भतीजे के बीच में टसल हो गई और लोजपा दो भागों में बंट गई।
दो भागों में बंटने से जो आपका उत्तराधिकारी है मतदाता उसके साथ गए और चिराग पासवान जी की तरफ पासवान मतदाता गया और पशुपतिनाथ पारस बाहर हो गए। ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में शिवपाल और अखिलेश जी के साथ हुआ। तो ये सारा जो पॉलिटिकल गेम है ना, वो सारा पॉलिटिकल गेम यही चल रहा है क्षेत्रीय दलों के साथ। तो क्षेत्रीय दल टूटने का कारण क्या है? टूटने का कारण उन्हीं के लोग हैं, उसी परिवार के लोग हैं, कोई बाहर वाला नहीं तोड़ रहा। उसी परिवार के लोग ही अपने ही दल को तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चाहे सपा हो, चाहे लोजपा हो, चाहे एनसीपी हो, सबको वही लोग तोड़ रहे। परिवार, जिस परिवार से दल है वही परिवार दल के लिए घातक है। ये बड़े अच्छी लाइन कही आपने। सर एक आखिरी में सर आपसे पूछना है कि अब आपको क्या लगता है सर, बीजेपी आने वाले समय में किस तरह की राजनीति करेगी? क्या वो अब इसको कंटिन्यू करेगी जो अभी चल रहा है कि जो लोग क्षेत्रीय दल है उनको साथ में लेके चलेगी, या कहेगी कि हम में शामिल हो जाइए? मैं फिर से बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी छांट के लेगी, जितने आए हुए उनमें सबको नहीं लेगी। क्या दल, मतलब जैसे मैं पार्टी के मर्जर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे एक कहा जा रहा था बीच में कि उपेंद्र कुशवाहा से कहा गया कि पार्टी को मर्ज करा दीजिए, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि टीएमसी के भी बारे में खबर आई थी बीच में कि कांग्रेस में मर्ज करने के लिए कहा था, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी ऐसा कर सकती है, या कांग्रेस भी आने वाले समय में अगर कुछ लोगों को बचना है तो ऐसा कर सकती है? नेशनल पार्टीज छोटी पार्टीज को निकल जाएंगी? देखिए, ऐसे दलों को अपने में मर्ज करेगी जिन दलों से उनको खतरा नहीं है। खतरा से तात्पर्य मेरा ये है कि रिएक्शन नहीं होगा निगेटिव स्टेट पे। जैसे कल कोई ज़रूरत पड़ेगी तो अपना दल जो अनुप्रिया जी वाला है वो इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को। फिर आपके उपेंद्र कुशवाहा जी के दल के आने से बिहार में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी की छवि ऐसी नहीं है कि उनके दल के विलय से, उनके विलय से भारतीय जनता पार्टी को कोई खरोंच, राजनीतिक खरोंच आए। अनुप्रिया की भी ऐसी कोई छवि नहीं है कि जिसकी वजह से राजनीतिक हानि की आशंका हो। तो इन दलों का भारतीय जनता पार्टी में विलय तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो पहले से ही खुरचे हुए चेहरे के दल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित नहीं करेगी। जैसे जेडीयू को नहीं करेगी कभी? नहीं, जेडीयू के लोगों को करेगी, जेडीयू के लोगों को करती जाएगी। जेडीयू को लेके कोई ऐसे खरोंच नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आज भी कोई खरोंच नहीं है। हाँ ठीक है, राजनीतिक तौर पे उनको ये कहा जाता है कि वो इधर से उधर आते जाते रहें, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में इतिहास सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार जी को ही याद करेगा, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री जी का जो शासनकाल है सम्राट चौधरी जी का, मुझे लगता है वो शासनकाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कालिख पूर्ण काल रहने वाला है, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कानून व्यवस्था के रूप में, और सम्राट चौधरी जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल धराशायी होती जा रही। इसीलिए सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार जी याद किए जाएंगे। तो जेडीयू के विलय को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी।